अगर मैं जिधर वीआईपी उतर के जाने वाले थे उधर जाता तो तब तो ये रहता कि भी वीआईपी के बीच में आ रहे हैं। वीआईपी को उतर के आना था बैक साइड से कैंट्रा के, और मुझे उतर के जाना था कैंट्रा के सामने सामने आगे। उसके बाद धक्का मुक्की करने लगे। मैंने धक्का मुक्की क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अपने मेरी गाड़ी आगे खड़ी है, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने रोड से खत्म हो गया, और वो तो मैंने वीवीआईपी तो बैक साइड से आएगी, उनकी कारकेट दूसरी तरफ खड़ी है, फिर भी वो बदतमीजी करने लग गए। तो फिर वो धक्का दिया तो मैंने भी तो देखा होगा, मैंने भी देखा, मैं जाऊंगा, तुम में से मुझे कैसे रोक सकते हो आगे जाने से खाली रास्ते में। ये बीजेपी के लोग हैं और कुछ चाटुकार लोग हैं जो इस बात को, घटना को गुमराह करना चाह रहे हैं। हमारी नजर में होता, हमारी आंखों के सामने हम ऐसा नहीं देखने देते, और उसका वही इलाज कर देते पुलिस वाले का। पुलिसकर्मी हैं जिनका व्यवहार गलत है, एमएलए साहब के साथ जिन्होंने अभद्रता की है, वो सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, मीडिया पुलिस वालों को बचाना चाह रही है या बीजेपी का प्रचार करना चाह रही है, तो मेरी समझ से बाहर। ये बीजेपी हल्ला मचाती है, जानबूझ के वीडियो एडिट करके चला रही है। ये लोग पुलिस के अंदर, इनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा करें, जनता की सहायता करें। आज शहर के अंदर जिस प्रकार से रोजाना चोरियां हो रही हैं, चैने लूट के लोग ले जा रहे हैं, उन पे तो ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और एक सीनियर जनप्रतिनिधि पे जिस प्रकार का इनका व्यवहार है वो गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं। हमारी पार्टी निंदा करती है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस चीज की निंदा करते हैं। कौन पुलिसकर्मी थे, क्या नाम है उनका, ऐसा कोई? ये तो वीडियो आ रही है, वीडियो के अंदर पुलिस में जांच हो जाएगी, एसपी साहब दिखवा लेंगे, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले एकता के सिक्योरिटी वालों ने रोका एक बार, फिर उनने रोका, वो बाहर कर दिया इनको। आप लोग ऊपर से देख रहे थे तो आप नहीं पहचाने कि जुबेर जी के साथ हो गया ये? नहीं, ऊपर से नहीं दिख रहा था। जो वीडियो जो बना है, ये वीडियो दूसरी कैंटर से बना हुआ है जो कि हाइट से है। हम जहाँ पे खड़े थे वहां से दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं शोर हुआ है, नहीं नहीं, गलत बात। ऐसा नहीं है कोई हम कोई देख के आंख बंद कर लेंगे, हमारे नेता के साथ कोई ऐसा कर दे। ये गलत फितूर जो है बीजेपी के लोग फैला रहे कि हम देख रहे थे, हमने मना नहीं किया। जो रोड शो जिस प्रकार से चल रहा था, कैंटर जो बनी हुई है, वहां हमारी जो हाइट है, उसके बाद में पूरा कैंटर का जो चेचिस है और आगे का जो एरिया है वो तकरीबन 7 फुट की लंबाई है उसकी। और जहां पे हम उतर रहे थे उसी समय की ये घटना है। नहीं, ऐसा नहीं है भारद्वाज जी कि हम जो है आंखें बंद करने वाले लोग नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि विधायक के साथ मारपीट हुई है, पुलिसकर्मियों द्वारा? मारपीट नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई। ये कितने संजीदा आदमी है। वो आदमी बैरिकेड तोड़ के और नाली में खुद गिरा है और नाम पुलिस का लगा रहा है। इसका तो वीडियो है। कब पता लगा इस घटना का? मेरे को पता लगा है तकरीबन इस घटना के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे को प्रेस वालों ने भी पूछा था हेलीपैड पे। नहीं, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा है, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा है। हमें जब गहलोत जी को हमने सी ऑफ कर दिया, उसके बाद प्रेस के लोगों ने पूछा, तो जुबेर जी मेरे साथ ही थे उस समय भी, तो इन्होंने, मेरी जानकारी में नहीं था, इन्होंने कहा किसी ने की है अभद्रता, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने उस समय बयान भी यही दिया था कि जिसने भी इस प्रकार की घटना की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय तक न तो मैंने वीडियो देखा था, न मेरी जानकारी में आया था, क्योंकि सुबह से हम सब लोग लगे हुए थे तैयारियों के अंदर। उसके बाद जो हमारे जो अतिथि आए हुए थे उन सब लोगों को हमने भेजा है। पहले प्रियंका जी गई हैं, फिर रंधावा साहब गए हैं, फिर गहलोत जी गए हैं। उसके बाद हमने देखा है, और देखते ही ये सारा मामला संज्ञान में आने के बाद में हम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी रोड शो में सब प्रकार से काम कर रहे थे। हमने मोबाइल देखा ही नहीं है सुबह से, कहाँ मोबाइल है, कहाँ बात है। अब मैं कह रहा हूँ, जब घर पहुंचा हूँ 5 बजे मैंने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद तुरंत मैंने बातचीत करके सीनियर नेताओं से बात की है। मैंने मेरी विधानसभा में बात की है, वहां से हमने डीजी के नाम लेटर बनवाया है, लेटर टाइप किया है, अभी आपको कॉपी देंगे उसकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है, 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देना पड़ता है आप लोगों के लिए, वो हमने दिया है। मैंने जुबेर जी से बात की है, जैसे घटना मेरी संज्ञान में आई है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बीजेपी के लोग इस चीज को गुमराह कर रहे हैं, खुद की गलती है। बीजेपी का राज है, बीजेपी का प्रशासन है, उनकी गलती है, उनको गलती माननी चाहिए। तो ये पहली बात, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है कि मैं प्रियंका जी से मिलने जा रहा था, मुझे मिलने नहीं दिया। मैं तो उनके साथ रोड शो में ही था। नहीं वही सर, इधर हाँ, तो ये कंफ्यूजन ये है कि भाई वो मिलने जा रहे थे और उनको मिलने जाने नहीं दिया, तो ये बिल्कुल सरासर अफवाह है, गलत बात है।
जब रोड शो खत्म हो गया, क्योंकि सिक्योरिटी का एक सिंबल होता है, जब वो एक ऐसे कर देते हैं तो ड्राइवर कहते हैं कि बस अब नहीं बढ़ानी है। क्योंकि मैं इतने दिन से प्रियंका जी वैसपी जी में कोई प्रोटेक्टिव थी तब से काम करता हूँ, तो मैं इनके अब ये आगे गाड़ी नहीं चलेगी। भंवर साहब ने प्रयास भी किए कि आगे थोड़ी और बढ़ जाए, तो मैंने कहा ये धक्का मुक्की होगी, क्योंकि गाड़ी रॉन्ग साइड में थी कारकेड, और बोर्डिंग की दीवार खत्म होती है, जो कटले को रास्ता आता है वहाँ कट है, गाड़ी उससे आगे थी, तो ये लोगों को तो उतर के आना था पीछे से। तो मैं उतर के सीधा गया, तो भगत सिंह की चौराहे मेरी गाड़ी खड़ी थी, जो मेयो बोर्डिंग का गेट है जहाँ SBI का बैंक है। तो मैंने कहा यार तुम आगे गाड़ी रखना, मैं उतर के आ जाऊंगा, आगे अपने बैठ के चलूंगा। तो मैं उधर की तरफ जा रहा था, तो पहले तो प्रियंका जी की सिक्योरिटी वाला है, तो मैंने कहा प्रियंका जी पीछे से जाएंगे, मैं तो सीधा जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक लंबा सा, अब पता नहीं ऐसा ही था, तो मैं तो ऐसा ही था। मुझे लगता है वो भी मुझे नहीं जानता होगा कि नया ही कोई आया हुआ है। तो पुलिस वालों को पहचानना चाहिए। अच्छा, दूसरा तो मैं तो उस तरफ जा रहा था ना जहाँ VIP का कोई मूवमेंट ही नहीं था करके, फिर वो 2-4 पुलिस वाला आए, उन्होंने किया। फिर उसके बाद 2-4 आदमी जानकार आए, एक पुलिस वाला भी जानने वाला था, उसने भी फिर इंटरफेयर किया कि नहीं भाई MLA साहब हैं। तो फिर उसके बाद में हमारे लोग भी आ गए, मेरा गनमैन भी आ गया, तो मैं अपने आगे निकल गया। इतना सा इंसिडेंट था। तो मेरे की इतने बड़े कार्यक्रमों में चलता रहता है, कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल तो बिल्कुल सही हुआ है, जिसने भी किया है, क्योंकि वो तो बस, लेकिन क्योंकि वो मैं गाड़ी के साइड में सर, ये लोग हाइट पे थे और ये आपस में कि आगे ले चलें पीछे ले चलें, फिर ये नीचे उतरने के चक्कर में थे। तो मुझे कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर होना। प्रियंका जी का तो ऐसा एक बार मेरठ में मेरे साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी करी थी, अपनी गाड़ी से कूद के आकर वहाँ आ गई थी। वो इस मामले में मैं ही, जुबैर खान नहीं, अगर साधारण कार्यकर्ता भी आपने बहुत जगह देखा होगा, साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ कोई बदतमीजी करता है तो कूद के जाते हैं। तो ना CM, अगर CM साहब देखते तो चर्चा करते जाते हैं कि भाई तेरे साथ कुछ हुई, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। उसके बाद न्यूज़ 18 में जो न्यूज़ आई, उसने मैंने देखा कि किसी ने मेरे पास भेजा, तो उसने भेजा कि प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया, प्रियंका जी के पास जाने नहीं दिया। तो मैं यार ये तो बात ही नहीं है, मैं तो गाड़ी में ही था। तो ये सच्चाई थी, लेकिन ये गलत बात है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज मैंने एक चीज़ मैं पहले भी मैंने कहा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आते हैं तो कारकेड तो चलती है, लेकिन ट्रैफिक का जहाँ जंक्शन होता है, चौराहा होता है, वहाँ 1-2 पुलिस वाले खड़े होते हैं ट्रैफिक को रेगुलेट कर। 7-8 किलोमीटर 7-8 मिनट तो गाड़ी वहाँ इस पे खड़ी रही है, दोनों बार इस पे असेंबली चौराहे पे कोई पुलिस वाला ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई वो प्रोटोकॉल आता है। एक्स चीफ मिनिस्टर रहा, एक मैंने 3-3 बार रह लिया, 3-3 बार कैबिनेट का मंत्री रह लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस आदमी के साथ इस तरह का प्रशासन हमने पहले भी भैरव सिंह जी को भी भूतपूर्व देखा है, मौजूदा देखा है, वसुंधरा को सारा इंतजाम करते हैं, कोई भी आए। लेकिन इस बार ये प्रशासन का मुझे तो तकलीफ हुई कि इस तरह का रवैया रहा है प्रशासन का। और दूसरा, हमेशा पुलिस VVIP गाड़ी के पास उन पुलिस वालों को रखती है कि जो लोगों को जानते हैं, जो जनप्रतिनिधियों को जानते हैं, सीनियर पत्रकारों को जानते हैं, जो लोगों को जानते हैं, पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों को। तो ऐसी पुलिस लगा रखी थी कि जो मुझे ही नहीं पहचानती। ललित के साथ भी बदतमीजी हुई है। तो SP साहब को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ जांच कर लो ना, मैं अगर VIP और उनके बीच में आ रहा हूँ तो चाहे मुझे धक्के दे दो, मैं तो VIP का मूवमेंट अपोजिशन डायरेक्शन में, मेरा दूसरी डायरेक्शन में, तो मुझे धक्का मुक्के क्यों कर रहे हो? सवाल ये है, क्या उनको ये तमीज नहीं है? क्या उन्होंने को ये सिखाया नहीं कि VVIP मूवमेंट में किस तरह से मूवमेंट होता है?